नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में आज शुक्रवार से रंग बिरंगे फूलों का मेला लग गया है। 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2025 पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल ने किया है और पहले दिन दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक और 8-9 मार्च को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जनसामान्य को राजभवन में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस आयोजन में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं की कुल 55 उप श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। निर्णायक मंडल की ओर से चयनित विजेताओं को 9 मार्च को कुल 165 पुरस्कार दिए जाएंगे। वसंत उत्सव 2025 का सचमुच एकदम स्पेशल है। जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड के 25 साल निर्माण को पूरे हुए हैं, फाउंडेशन पूरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हमारा जो आज पार्टिसिपेशन है पूरे हमारे परिवार का एकदम अलग है। सचमुच हमारा जो उद्देश्य है वो विकसित प्रदेश, विकसित राष्ट्र बनना है। उसके अलावा जिस प्रकार से आज हमने अपने कट फ्लावर्स को, पुष्पों को देखा है, तो ये पक्का है कि हम पुष्प प्रदेश बनेंगे और हमारा जो फ्लोरिकल्चर का टूरिज्म है ये बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद है हमारी स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारा हॉर्टिकल्चर और हमारा वेलनेस सेक्टर। जनपद पौड़ी के सभी न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 8 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसमें क्रम में जनपद के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होगा। बताया ये भी जा रहा है कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित शमनीय दंडवाद और चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वाद समेत अन्य सिविल पदों का निस्तारण के साथ ही प्री लिटिगेशन वैवाहिक वादों का समाधान भी किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त भारतवर्ष में किया जाता है। इसी के अनुक्रम में हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी आपराधिक और सिविल प्रकृति के मामले हैं, आपराधिक वह मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, उन और सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामले का निस्तारण पक्षकारगण के आपसी सहयोग से, उनके आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जहां तक तांडे प्रकृति के मामलों का प्रश्न है, तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो कि धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, जो कि चेक बाउंस के मामले भी सामान्यतः कहे जाते हैं, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अल्मोड़ा में महिला खड़ी होली की धूम जो है वो मचने वाली है। वहीं ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर प्रांगण महिला होल्यारों द्वारा पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें महिलाओं द्वारा ब्रज वृंदावनी और कुमायूं खड़ी होली के साथ साथ छोड़ा चाचरीवाद यंत्रों के साथ होली की शुरुआत की गई है। अल्मोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली, शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियां शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली और हर गली मोहल्लों से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्योहार। किस तरह के क्या क्या इसमें गाते हैं? हम लोग खड़ी होली गाते हैं
जल कैसे भरूं नदियां गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं हम लोग। रोहतपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बाइक सवार युवकों ने एक युवक पर फायर कर दिया है। गोली युवक के पैर में लगी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से जानकारी ली है। पुलिस के अनुसार मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। तहरीर मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। 10 दिन पहले भी इन लोगों ने मुझे हमला किया था मेरे ऊपर। हाँ। कौन लोग हैं ये? हमला करने वाले कौन लोग हैं? सूरज पांडे, बॉबी चौधरी और जयप्रकाश। तो क्या पुरानी रंजिश किस बात पे रखते थे? ऐसी खाली बोल। क्या मामला था? किस बात पे रंजिश रखते थे? खाली मूली उन्होंने गोली मारी है। कल रात्रि को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को फायरिंग करके घायल कर दिया गया है, तो पुलिस मौके पे पहुंची। व्यक्ति को अभी हॉस्पिटल में है और उसके द्वारा बताया गया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल में आए थे जिन्होंने उसको फायरिंग करके उसके पांव पर गोली मारी है। अभी तहरीर परिवार ने अभी नहीं दी है और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है और जल्दी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी के सबसे बड़े दून अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर चोर एसी का एक नहीं बल्कि 8 कंप्रेसर लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि दून अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चोर पानी की टैप जैसी चीजें चुरा कर ले जा चुके हैं। शहर के बीचों बीच दून अस्पताल में चोरी से जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई, वहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगातार चोरों के हौसले बुलंद है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर एसी के 8 कंप्रेसर को चोरों ने चुरा लिया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बताते चलें कि लगातार चोरी की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही, जिस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है। इस दौरान चोरों के हौसले भी लगातार बुलंद हैं, जिसको लेकर एसी के 8 कंप्रेसर लेकर चोर फरार हो जाते हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इसके लिए अभी आज मैंने भी इसका इंस्पेक्शन किया था। पहला काम तो हमने उसको रिपेयर करने का है। उनको अभी हमने तुरंत नए कंप्रेसर लगाने के लिए कह दिया। होपफुली आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक ये लग जाएंगे। दूसरा उसकी सिक्योरिटी का है कि उसमें भी वैसे तो वो डेड एंड वाला एरिया है, 2 प्रॉपर्टीज के बीच का एरिया है, बट स्टिल हम उसमें भी एक सीसीटीवी लगा रहे हैं और प्लस जो इतने भी हमारी यूनिट्स हैं उसके चारों तरफ हम जंगले लगा रहे हैं, लोहे के जंगले लगा के और तार बाड़ लगा के उसको बंद कर रहे हैं। तो कोई लूप होल या एरिया नहीं छोड़ेंगे जहां से कि कोई अंदर घुस सके। साथ ही साथ हमने पुलिस कंप्लेंट भी इसकी करवा रहे हैं। अभी हमारे लोग गए हुए हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसकी कंप्लेंट करें कि अब पता चले कि वो कहाँ उन बेच ले जाके कोई ना कोई कहीं ना कहीं कबाड़ी में बेच रहा होगा वो, तो वो उसकी तहरीर करके उसको पकड़ सके। तो खबर भीमताल से सामने आई है, जहां पर आपको बताते चले कि नल दैंत मंतीन ताल के ताल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक भीमताल के होटल पर कर्मचारी था। युवक का नाम कमलेश बताया जा रहा है, जो कि धारी कशलेक का निवासी बताया जा रहा है और युवक को बचाने का प्रयास उसके साथी और स्थानीय लोगों ने किया था, लेकिन वो ताल में डूब गया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने 108 की मदद से युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। वहीं युवक के साथी का भी कहना है कि उन्होंने बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। कि भाई नल दमयंती ताल में एक आदमी डूब गया है। सूचना पर हम यहाँ पहुंचे हैं। पहुंचते देखा है तो जो भी लोग इसके जानने वाले थे उन लोगों ने निकाल के बाहर रखा था। ठीक है, अब हम इसको फिलहाल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सर क्या नाम है इसका? कमल उर्फ कब्बू कह रहे हैं।
जो नाम हमें अभी तक पता लगा, लेकिन पिताजी का नाम नहीं पता लग पाया है। पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद आगे जो भी जैसा भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में स्थित मुखीमठ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने हर्षिल में ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तरकाशी दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है और इस दिशा में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। उत्तराखंड में भारत तिब्बत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पहुंचे मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और यहां से दशक उत्तराखंड का भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि जब केदारनाथ गए तो मैं बोल पड़ा था कि उत्तराखंड का दशक होगा और यह शक्ति बाबा केदार ने की है और भाव सच्चाई में बदल रहा है। कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है।
इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। पीएम मोदी के मुकबा दौरे के बाद में धामी कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, जहां पर पीएम मोदी के दौरे के बाद में सीएम धामी भी दिल्ली गए और बताया ये भी जा रहा कि पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम धामी की अमित शाह से ये मुलाकात कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई और बताया ये भी जा रहा कि इस बार धामी कैबिनेट में 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, साथ ही 5 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। सीएम धामी दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी के दौरे पर यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि कैबिनेट में अब नया विस्तार भी देखने को मिल सकता है। दरअसल सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर वो बातचीत भी कर सकते हैं। दरअसल कई लोगों को बदला जा सकता है, जिसकी सुगबुगाहट जो है कैबिनेट विस्तार की वो देखने को मिल रही है और तमाम तरह के कयास भी जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कैबिनेट विस्तार फिर से हो सकता है, जिसकी सुगबुगाहट अब देखने को मिल रही है और इस दौरान उनका दिल्ली दौरा भी माना जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय और देहरादून की तरफ से आईटी पार्क और सशस्त्र धारा रोड स्थित कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण उपस्थित रही। विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नारी शक्ति की प्रगति से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। ग्रामीण उद्यमिता महिला स्वरोजगार के कार्यक्रम को नाबार्ड की तरफ से 1992 से निरंतर संचालित भी किया जा रहा है। कि एसएचजीज के माध्यम से हम जो अपनी महिलाओं को इंपावर करना चाह रहे हैं। बार बार मैं इस बात को कहती हूं कि जब तक हाथ में धन नहीं है, अपनी कमाई नहीं है, अपना पैसा नहीं है, तब तक इंपावर कहना, विकसित कहना मजा नहीं है। वो जो देखिए पैसे से जो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को आता है, एक किसी मनुष्य को जो पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए स्किल हमने बहुत करी है, बहुत स्किलिंग हो गई है। आई थिंक पहला फेज जो हमारा स्किलिंग था वो हमने जबरदस्त स्किलिंग अपनी महिलाओं को दे दी है। और प्रदेश के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे का निर्माण को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल हर्षिल मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। अपने दौरे से पूर्व उनका केंद्रीय कैबिनेट से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के रोपवे की मंजूरी देना है। उनके उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित किया गया। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने हमारी पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ रोपवे के लिए और हेमकुंड रोपवे के लिए उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे के लिए 4081 करोड़ और हेमकुंड रोपवे के लिए 2730 करोड़ जो हैं प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मजारों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सूबे में सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक
विनोद चमोली ने कार्रवाई को जायज बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का कोई भी एक्शन नियत के तहत होता है। अवैध मदरसों और मजारों को तोड़ना कहीं पर भी गलत नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम समुदाय का हमेशा ही हितैषी बनी रहती है। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि इलीगल काम चलते रहे, क्या मदरसे में इलीगल काम होता रहे? अरे सरकार कभी भी अगर कोई एक्शन करती है और जो काम लीगलाइज है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो इलीगल काम अगर उसको रोकने का प्रयास हो तो कांग्रेस को सराहना करनी चाहिए। वो चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो इलीगल काम तो रुकने ही चाहिए ना। अब कांग्रेस को हमेशा मुसलमानों की चिंता रहती है, इसका हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ही है, उत्तराखंड की कांग्रेस तो मुस्लिम लीग कांग्रेस है। मैंने ये बात कई बार मीडिया के माध्यम से कही है और उत्तराखंड की जनता ये देख भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जनपद का एक दिवसीय दौरा कई मायनों में यादगार रहा। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत तिब्बत सीमा से जुड़े उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ सीमावर्ती जिलों के बाद अब उत्तरकाशी के मुखबा और हर्षिल पहुंचे। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। साथ ही इस दौरे के दौरान पीएम ने कहा, यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं उत्तराखंड में, और साथ ही साथ जिस तरह से उत्तराखंड की प्रगति के लिए वो 2014 से लेकर आज तक लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि जो कहे जाएं, चाहे वो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो। उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग को भारत सरकार से आवश्यकता से भी अधिक सहायता यहां पर दी जा रही है। आज का दिन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ जी को और उधर हेमकुंड साहिब के लिए। देहरादून बीजेपी प्रवक्ता विपिन कहतोला ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव और निकाय चुनाव में मिली हार से तिलमिला रही है और साथ ही अब हार के बहाने जो है तलाशने को मंथन कर रही है। कांग्रेस के मतदाता सूची में गड़बड़ी संबंधी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, निर्वाचन कार्य पूरा कराने की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन निर्वाचन आयोग के पास है। मतदाता सूची भी आयोग के दिशा निर्देशन में बीएलओ द्वारा तैयार की जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी है जो जब हारती है तो ईवीएम पर पिटारा फोड़ती है, ईवीएम पर अपनी भड़ास निकालती है। अब वो वोटरों पे अपनी भड़ास निकाल देगी, वोटर ये हो गया, वोटर वो हो गया। ये सब नौटंकी कांग्रेस पार्टी करती रहती है। इस नौटंकी से कुछ होने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिस प्रकार से हम बूथ स्तर तक जो आप आज देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पन्ना प्रमुख तक, अपनी पन्ना प्रमुख की कमेटी तक हमने गठित कर ली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं कह सकता हूं कि एक पन्ने में जितने वोटर होते हैं उनकी कमेटी तक बना चुका है। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता बार बार नकार चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।